दिल्ली में चुनाव के बाद 84 सिख दंगों की एसआईटी से हो सकती है जांच। सूत्रों की खबर, केंद्र सरकार कर सकती है एसआईटी का गठन। सूत्रों की खबर, माथुर कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर केंद्र सरकार 84 दंगों की जांच के लिए कर सकती है एसआईटी का गठन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी 1984 सिख दंगों पर एसआईटी गठित करने की कही थी बात। शनिवार को जारी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र। दिल्ली में आज रैलियों का रविवार। राजधानी में आज होंगी करीब 70 चुनावी रैलियां। पीएम मोदी द्वारका में करेंगे रैली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की जैतपुर में चुनावी सभा। द्वारका सेक्टर 14 के डीडी ग्राउंड में करीब 4 बजे होगी पीएम की चुनावी सभा। सोनिया गांधी दोपहर 2:30 बजे जैतपुर में करेंगी रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 3 जगहों पर चुनावी सभाएं। अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और नवजोत सिंह सिद्धू की भी रैली। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाएं। अजय माकन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सचिन पायलट करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी की 25 जगहों पर चुनावी सभा। अरविंद केजरीवाल की 4 रैलियां। कुमार विश्वास और दूसरे नेता भी करेंगे प्रचार। बीजेपी का अखबारों में विज्ञापन के जरिए केजरीवाल पर हमला जारी। आज अखबारों में सरकारी बंगले को लेकर केजरीवाल पर किया गया वार। अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का एक और नोटिस। पोस्टर के जरिए किरण बेदी को अवसरवादी बताने पर आयोग ने सोमवार तक मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी के पोस्टर पर बीजेपी और किरण बेदी ने जताई थी आपत्ति। केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग से की थी शिकायत। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के खिलाफ भी की थी शिकायत। विश्वास पर किरण बेदी के खिलाफ सभा में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी ने आज तक से कहा, दिल्ली के लिए बीजेपी का रोड मैप तैयार है। एक एक चीज पर नए सिरे से काम करना है। पूरा रोड मैप है, एक एक चीज को काम। इसीलिए तो मैं शुरू से कह रही थी सामूहिक सरकार होगी। नए नए आइडियाज, यही तो चाहिए आज नई गवर्नेंस की बात है। पुरानी गवर्नेंस नहीं, नई ईमानदारी की, नई सोच। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, चुनाव में बीजेपी को मिलेगी सफलता। कृष्णा नगर से ही होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन गुड क्वालिटी सफलता मिलेगी। इसी क्षेत्र से जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री का चयन होगा। अरविंद केजरीवाल का बयान, आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र में किए अपने हर वादे को पूरा करेगी। केजरीवाल ने कहा, हर योजना को लेकर पुख्ता तैयारी। गीता कॉलोनी में रोड शो करेंगी बीजेपी की सीएम उम्मीदवार किरण बेदी। दिन भर कई इलाकों में रोड शो और जनसभाओं का कार्यक्रम। पार्टी के लिए प्रचार में आज भी धूल भागेंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। वेस्ट पटेल नगर और इंद्रपुरी में करेंगे जनसभाएं। स्मृति ईरानी और उमा भारती समेत कई मंत्रियों, सांसदों और तमाम स्टार प्रचारकों की जनसभाएं। बीजेपी के लिए आरएसएस ने भी झोंकी ताकत। संघ के स्वयंसेवक भी लोगों से कर रहे हैं बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। रविवार के दिन चुनाव आयोग भी रहेगा सक्रिय। कनॉट प्लेस में नुक्कड़ नाटक के जरिए होगी वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश। केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने शनिवार को भी पूछे 5 तीखे सवाल। बीजेपी आज भी रखेगी सवालों का पुलिंदा। शनिवार को बीजेपी ने केजरीवाल को बिजली कंपनियों को सब्सिडी देने पर उठाए सवाल। पूछा, बताएं जनता के टैक्स का पैसा सब्सिडी बांटने में क्यों उड़ाया। बीजेपी का केजरीवाल से सवाल, क्या दिल्ली में बीजेपी के दाम बढ़ने के पीछे उनके 49 दिन की सरकार का कामकाज नहीं। बीजेपी का आरोप, आम आदमी पार्टी 49 दिन की सरकार में दिल्ली में हुई 189 रेड, फिर क्यों बताते हैं खुद को व्यापारियों का हितैषी। 49 दिन में वैट कलेक्शन के मामले में केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, 2033 करोड़ की कमाई में क्यों बताया 5,666 करोड़ रुपए। वादे के मुताबिक ठेका कर्मचारियों को भी क्यों नहीं किया नियमित। जीतन राम मांझी
एक बार फिर विवादों में कार्यक्रम के दौरान हंगामा होने पर मंच से खुद ही दिया पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश। वो कौन है, क्या बोल रहे हैं वो लोग? सांख्यिकी लोगों को कहा दीजिए वो घर जाए, उनके लिए कुछ नहीं होना है। और सब पुलिस को कहते हैं कि कार्रवाई उन पर कीजिए, लगाइए वहां पर से उन लोगों को। दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन का था कार्यक्रम। उसी वक्त ठेके पर बहाल सांख्यिकी संघ के लोगों ने की थी नारेबाजी। सीएम के आदेश के बाद आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस ने किया तितर-बितर, पोस्टर और बैनर भी छीने। सांख्यिकी संघ ने कहा बिहार के सीएम को शोभा नहीं देता ऐसी भाषा। हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना मांग जो है मुख्यमंत्री के समझ रखने का प्रयास कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रेलवे में कपों पर मोदी और अमित शाह की तस्वीरों पर रेल मंत्री की सफाई। कहा रेलवे नहीं करता किसी का प्रचार, किसने किया काम इसकी कराएंगे जांच। वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान गुजरात के जामनगर में हुआ हादसे का शिकार, बचकर निकलने में कामयाब रहा पायलट। शारदा घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज शुरू हो जाएगा फरीदाबाद के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे उद्घाटन। 15 फरवरी तक चलेगा मेला। यूपी के झांसी में हाई स्कूल के छात्र ने किया आत्मदाह, स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप। परिवार के मुताबिक ट्यूशन पढ़ने के लिए प्रिंसिपल बना रहा था मृतक पर दबाव। प्रैक्टिकल के नंबरों के लिए भी किया जा रहा था परेशान। पुलिस ने शुरू की जांच। आग में झुलस रहे बेटे को बचाने की कोशिश में मां भी झुलसी, गंभीर हालत में मां झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती। चंडीगढ़ में शादी के केवल 10 महीने बाद ही युवती की हत्या, दहेज के लिए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। लड़की के परिवार पर बनाया जा रहा था दहेज के लिए दबाव। फेसबुक के जरिए मुलाकात के बाद 7 मार्च 2014 को हुई थी लव मैरिज। शादी के कुछ दिन बाद से ही दहेज के लिए लड़की को किया जा रहा था परेशान। प्रोटोकॉल तोड़कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। सोमवार को दोनों नेताओं के बीच होगी मुलाकात। कल भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। शिखर बैठक से पहले आज चीनी विदेश मंत्री से मिलेंगे सुषमा। बीजिंग में चीन के साथ सीमा को लेकर पत्रकारों से पूछे सवाल में बोली सुषमा, कहा इस बारे में हमारी सरकार चीन के साथ जल्द समझौता करने को प्रतिबद्ध। राजधानी ट्रेन में चाय के कपों पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर पर बोले रेल मंत्री सुरेश प्रभु। कहा रेलवे किसी पार्टी का प्रचार नहीं करती, हम मामले की जांच कराएंगे। प्रशासन किसी भी दल का प्रचार नहीं करती, इसलिए ये रेल में यदि कोई होगा हम उसके ऊपर जरूर देखेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये किसी की कोई जानबूझ के किसी ने किया हुआ, ये जब उससे भाजपा का तो कोई संबंध नहीं हो सकता, इसने किया हम देख लेंगे। बिहार के दरभंगा में 3 साल की मासूम से दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद बच्ची को पेड़ से लटकाया। बच्ची की हालत नाजुक। स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई का आदेश। मधुबनी के बिस्फी प्रखंड की रहने वाली महिला अपनी बच्ची को इलाज के लिए दरभंगा लाई थी। क्लिनिक में मौजूद एक दरिंदा कुरकुरे दिलाने के बहाने बच्ची को अपने साथ ले गया था। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 ट्रकों की टक्कर में 11 लोगों की मौत, हादसे में 13 लोग घायल। दिल्ली में दयाबस्ती रेलवे स्टेशन के पास एक महिला और उसके बच्चे की मिली लाश, हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। मृतक महिला बिहार के मधुबनी की रहने वाली, पुलिस के मुताबिक मोबाइल और जेवर लेकर फरार हुए बदमाश। बिहार के अहमदाबाद में एक स्कूल में सफाई के दौरान 1 करोड़ नगद और लाखों का सोना बरामद। शिक्षक साफ कर रहे थे स्कूल का लॉकर। काफी दिनों से बंद पड़े लॉकर को तोड़ने पर नकदी और सोना बरामद। दिल्ली के नबी करीम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बेकसूर युवक की मौत। नत्था नाम के बदमाश को घेरने के लिए पहुंची थी पुलिस। बदमाशों के गोली चलाने के बाद शुरू हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली, एक सब इंस्पेक्टर भी चोटिल। नत्था बदमाश पर दर्ज है 9 आपराधिक मुकदमे। मुठभेड़ से बचकर भागने में हुआ कामयाब। किशन बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिली सफलता।
अहमदाबाद में एक स्कूल में सफाई के दौरान 1 करोड़ नगद और लाखों का सोना बरामद। दिल्ली के मदनपुर खादर में युवती की लाश मिलने से सनसनी, युवती के सिर पर चोट के निशान, पुलिस को हत्या की आशंका। घटना के बाद से महिला का पति फरार, पुलिस को पति पर शक, पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 12 साल की लड़की की अगवा कर हत्या, हेडगवार अस्पताल में मिला शव, जेन कार में अगवा करने का आरोप, कार पर लगा था पूर्व विधायक का स्टिकर। दिल्ली में अमित के परिजनों को इंसाफ का इंतजार, 4 जनवरी को हुई थी अमित की मौत, परिजन को हत्या का शक। यूपी के गोंडा में सुदूर नदी के किनारे गांव में मगरमच्छ के आने से मचा हड़कंप, बाद में वन विभाग की टीम ने पकड़कर नदी में छोड़ा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक युवक ने लड़की और लड़की के पिता पर बरसाई गोलियां, नाजुक हालत में दोनों अस्पताल में भर्ती। एक तरफा प्यार का बताया जा रहा मामला, शादी से इनकार करने पर गुस्सा युवक ने बरसाई गोलियां, वारदात के बाद से आरोपी युवक फरार। दिल्ली के आनंद विहार में संदिग्ध हालत में 11वीं की छात्रा की मौत, सल्फास खाने से हुई मौत, पुलिस कर रही है जांच, लड़की ने खाया या खिलाया गया जहर। घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी लड़की, लेकिन दोपहर में अस्पताल से घर वालों को मिली लड़की के भर्ती होने की खबर, इलाज के दौरान लड़की ने तोड़ा दम। श्रीनगर में फिर हुई बर्फबारी, लौटी ठंड। लिएंडर पेस ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स का खिताब, पेस के खाते में 15वां ग्रैंड स्लैम। पेस और हिंगिस ने नेस्टर और क्रिस्टीना की जोड़ी को 2 सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से दी मात। ट्राई सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मुकाबला जारी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट पर 200 का आंकड़ा पार किया। सेरेना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स का खिताब, फाइनल में मारिया शारापोवा को 6-3, 7-6 से दी मात। You know, standing here with 19 championships is something I never